Hello everyone, welcome to today's mathematics class. Today we are going to start the next chapter, that is chapter 12, areas related to circles. Areas related to circle. देखो इसमें हमने करना क्या क्या, पहले तो सर्कल के रिलेटेड जो है हमारे पास सबसे पहले तो एरिया ऑफ सर्कल, you know what is that, pi into r square. Then circumference of circle. Circumference of circle is given by 2 pi r, or it can also be given by pi into d, where d is the diameter of the circle. ठीक है, pi into d लिख लो या 2 pi r. This is the circumference. और उसके बाद आपने किया है रिंग. रिंग, this portion is the ring. ये वाला पोर्शन रिंग होता है. ठीक है, दिस इज रिंग. और रिंग का एरिया निकालना, एक्चुअली यहाँ पे दो हमारे पास सर्कल्स हैं. वन इज द आउटर सर्कल से रेडियस कैपिटल आर एंड इनर सर्कल रेडियस स्मॉल आर. ठीक है, तो हाउ टू गेट द एरिया ऑफ रिंग? यू नो एरिया ऑफ रिंग इज गिवन बाय पाई टाइम्स आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. आउटर रेडियस स्क्वायर माइनस इनर रेडियस स्क्वायर. So this is the formula to find the area of ring. ठीक है, फिर उसके बाद इसमें आएंगे सेक्टर आएगा, सेगमेंट आएगा, क्वाड्रेंट, राइट. उसके बाद आएंगे, पहले तो जो हमारी फर्स्ट वर्कशीट है दैट इज रिलेटेड टू सर्कल एंड इट्स सर्कमफ्रेंस. ठीक है, इसी से रिलेटेड है फर्स्ट वर्कशीट हमारी. Now we'll see question number 1 of this worksheet. Question number 1 में क्या है? What is there in question number 1? Question number 1 में there are given three circles rather, two circles के radius हमें given है. First circle's radius we are given 19 centimeter and second circle's radius is given 9 centimeter. What is there? We are given that the sum of the circumferences of these two circles is equal to the circumference of the third circle. फर्स्ट टू सर्कमफ्रेंस सर्कल्स का सर्कमफ्रेंस का सम थर्ड सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल दिया है एंड देन वी आर आस्क्ड टू फाइंड द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल. तो मैंने फर्स्ट सर्कल का रेडियस r1 से डिनोट किया, सेकंड का r2, थर्ड का r3. वी आर आस्क्ड टू फाइंड r3. व्हाट इज गिवन? द सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल 2 pi r1 प्लस द सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल 2 pi r2, that is equal to the circumference of third circle 2 pi r3. ठीक है, circumference पूरा कैलकुलेट मत करना, सिंपल कैलकुलेशंस करेंगे. देखो फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड आई कैन टेक 2 pi कॉमन. अभी r1 r2 की वैल्यूज नहीं डालना आपने, लास्ट स्टेप में डालेंगे. ठीक है, 2 pi कट गया. व्हाट इज लेफ्ट? r1 प्लस r2 इक्वल्स टू r3. So r1 की आप डालो वैल्यू 19 प्लस 9 दैट इज r3. What r3 comes? 28 centimeter. That is the radius of the third circle is 28 centimeter. सेकेंड क्वेश्चन भी इसी के सिमिलर है हमारा. क्वेश्चन नंबर 2, दो सर्कल्स हैं, उनके रेडियस दिए हैं. फर्स्ट का दिया है 8 सेंटीमीटर, सेकेंड का दिया है 6 सेंटीमीटर एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल सच दैट. इसमें क्या था? सच दैट फर्स्ट क्वेश्चन में द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल्स इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द थर्ड सर्कल. बट इन द सेकेंड क्वेश्चन वी आर गिवन द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर गिवन. Find the radius of the third circle such that sum of the areas of first two, sum of the areas of first two equal to the area of the third circle. Area of first circle pi r1 square, area of second circle pi r2 square, that is equal to area of the third circle pi r3 square. ठीक हो गया. pi कॉमन निकाल लेना लेफ्ट साइड से, r1 square plus r2 square that is equal to pi r3 square. ठीक है, pi cancels, so what is left? r1 square plus r2 square plus equals to r3 square.
अब पुट कर देंगे R1 R2 की वैल्यू. व्हाट इज दैट? R1 इज 8, R2 is 6, that is R3. 64 plus 36 R3 square, so that is 100 R3 square. You know now R3 is equal to under root of 100. अंडर रूट दैट इज 10. माइनस नहीं लगाया मैंने क्योंकि रेडियस एक लेंथ है और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती. सो रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल कम्स 10 सेंटीमीटर. नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक आर्चरी टारगेट दिया है. आर्चरी टारगेट, डार्ट्स का टारगेट भी कुछ ऐसा ही होता है. दिस इज आर्चरी टारगेट. क्या है? द इनरमोस्ट शेप इज अ सर्कल. गोल्ड रीजन इज अ सर्कल. दिस वन, दिस रेड रीजन इज अ रिंग. ठीक है. ब्लू इज ऑल्सो अ रिंग, ब्लैक इज ऑल्सो अ रिंग एंड व्हाइट इज ऑल्सो अ रिंग. ये एक आर्चरी टारगेट है. यू नो स्कोरिंग रीजन्स होते हैं. इनर मोस्ट पे हिट करेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं. जैसे जैसे इससे दूर हिट करेंगे तो मार्क्स कम होते रहते हैं. जैसा भी उसका रूल रहता है. अब देखो इसमें दिया क्या है. हमें दिया है ये जो गोल्ड रीजन है. गोल्ड रीजन इज सर्कुलर पार्ट. इसका डायमीटर दिया है दैट इज 21 सेंटीमीटर. तो इसका रेडियस इस सर्कल का गोल्ड रीजन का कितना आ गया? 21/2 दैट इज 10.5 सेंटीमीटर. उसके बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसने दी है वो क्या है? एंड द विड्थ ऑफ ऑल द रिंग्स. ये जितने भी बैंड्स हैं, वी कैन से बैंड्स बने, रिंग्स बने, उन सब की विड्थ सेम दे रखी है. कितनी? दैट इज 10.5 सेंटीमीटर. द विड्थ इज गिवन 10.5 सेंटीमीटर. मैंने गोल्ड रीजन के रेडियस को R से डिनोट किया और ये रेडियस कितना आया? दिस इज 10.5 सेंटीमीटर. और सभी बैंड्स की जो विड्थ दी है वो भी उतनी ही है. तो मैं क्यों ना इसको ऐसा करूं, 10.5 को आई कैन राइट R, दिस इज R, दिस इज R, दिस इज R, दिस इज R. मीन्स सभी रिंग्स की जो थिकनेस है, सभी रिंग्स की जो 4 रिंग्स बने हैं यहाँ पे, उनकी जो थिकनेस है वो जो इनर मोस्ट सर्कल है उसके रेडियस के इक्वल है. दिस इज गिवन टू अस. जितना ये रेडियस उतनी ही आगे थिकनेस. तो मैंने सबको इसको R से डिनोट कर दिया, इसको R से, इसको R से, इसको R से. ठीक है. अब हमें सभी 5 के 5 रीजन्स का एरिया निकालने को बोला गया है. सबसे पहले तो मैंने गोल्ड रीजन का एरिया निकालना, राइट. सो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, रिमेंबर इट्स अ सर्कल, इट इज पाई R स्क्वायर. 22/7. पाई की वैल्यू नहीं दी है तो 22/7. R को आप 21/2 पुट करना है यहाँ पे, ज़्यादा इजी रहेगा. ठीक है. सो 7 3s are 21, 2 11s are. अब इसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 33 × 21/2. सो 33 को 21 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाता है आपका 693/2. सो ये हो गया डिवाइड करके 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आया गोल्ड रीजन का एरिया. इनर मोस्ट का तो हमने निकाल दिया. अब हमने रेड रीजन का भी निकालना है. रिमेंबर व्हाट इज रेड रीजन? इट्स अ रिंग. बाकी सारे रिंग हैं. ब्लू वाला भी रिंग है, ब्लैक वाला भी रिंग है, व्हाइट वाला भी रिंग है. ये सारे रिंग्स हैं. इनर मोस्ट का एरिया मैंने निकाल दिया. ठीक है. अब देखना ध्यान से, ये कौन सा एरिया आया? गोल्ड रीजन का. क्या था? इट वॉज पाई R स्क्वायर. मतलब पाई R स्क्वायर निकाला मैंने, ये आया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. देखो अब मैं इसको यूज करने वाला हूं आगे. सी नाउ, व्हाट इज रेड रीजन? रेड रीजन इज अ रिंग. ये रेड रीजन क्या है? इट्स अ रिंग. रिंग का एरिया क्या होता है? पाई इंटू आउटर रेडियस स्क्वायर माइनस इनर रेडियस स्क्वायर. सीधा लिखूंगा एरिया ऑफ रेड रीजन, पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर. रिमेंबर द फॉर्मूला. कैपिटल R मीन्स द आउटर रेडियस. यहां से यहां तक का रेडियस, ये हुआ आउटर रेडियस. ये कितना हुआ? दिस वाज R, दिस वाज R. कितना हुआ? R प्लस R गिव्स यू 2R. दिस इज द आउटर रेडियस माइनस द इनर रेडियस. इनर रेडियस तो R ही है.
ठीक है, ध्यान से देखना कैसे कर रहा हूँ मैं इसको, फिर आपको बहुत इजी लगेगा जब समझ में आ जाएगा। 4 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज 4 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज 3 आर स्क्वायर, सो आई कैन राइट इट एज 3 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, 3 आगे लिख दिया, ठीक है, ये आया। और ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, क्यों ना उसी वैल्यू को पुट किया जाए दोबारा कैलकुलेशंस करने की बजाय, ठीक है। ये है इसका इजी पार्ट 346.5 और इसको आप कर लो मल्टीप्लाई 15, 18 1 19, 12 1 13, 9 1 10, ठीक है। दिस इज द एरिया ऑफ रेड रीजन। अगला एरिया ऑफ ब्लू, अब ध्यान से देखना प्लीज। ब्लू के लिए दिस इज द आउटर रेडियस, ठीक है, कितना हुआ r प्लस आर प्लस आर, 3r। आउटर रेडियस कितना आया, इट इज 3r एंड द इनर रेडियस, ये इनर रेडियस है, ठीक है। किस रीजन का कर रहे हैं हम, ब्लू रीजन का, ध्यान रखना, थर्ड रीजन का, तो उसके लिए इनर रेडियस ये वाला हुआ। इनर रेडियस कितना है 2r, राइट। अब करो सिंप्लीफाई 9r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर, 9 माइनस 4 इज 5r स्क्वायर, सो दिस इज 5 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू वो है आपके सामने पड़ी हुई 346.5, मल्टीप्लाई करो 25, 32, ठीक है, 23 एंड 15 प्लस 2 17, दिस द एरिया ऑफ ब्लू रीजन। अब अगले मैं सिर्फ लिखूंगा, बाकी आपने खुद कैलकुलेट कर लेने हैं। अगला है ब्लैक रीजन का एरिया, थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना पड़ता है, बाकी क्वेश्चंस बड़ा इजी है। इंस्टेड की हर एक पार्ट में आर की वैल्यू डालो, कैलकुलेट करो। ये वाला पार्ट, ये जो वे है जो मैं बता रहा हूँ, यू विल फाइंड इट वेरी इजी। ब्लैक के लिए दिस इज द आउटर रेडियस 1 2 3 4 4r, दिस इज द इनर रेडियस दैट इज 3r, ठीक है। पाई इंटू 4r स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर। और कई बच्चे क्या करेंगे, 4r का स्क्वायर करते करते ऐसे लिख जाएंगे, तो उसका मीनिंग ही गलत हो गया। वो 4r का स्क्वायर थोड़ी हुआ, वो तो सिर्फ r का स्क्वायर हुआ। 4r का स्क्वायर करना है तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा उस पर, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन पे ध्यान देना ज़रूरी होता है। दिस इज 7r स्क्वायर, सो ये आ गया आपका 7 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 346.5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, यू विल गेट द एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। नेक्स्ट द वाइट वन, द लास्ट वाइट रीजन। outer radius, this is 1 2 3 4 5, 5r. Inner radius is this one, how much it is 4r, ठीक है। so this is 5r square minus 4r square, this is 25r square minus 16r square, that is 9r square. This is 9 times pi r square, और यहाँ आपने पाई आर स्क्वायर की वैल्यू डाली 346.5, मल्टीप्लाई किया दैट मनी सेंटीमीटर स्क्वायर, यू गेट द एरिया ऑफ द लास्ट वन विच इज वाइट रीजन. दिस इज हाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन इजीली. अदरवाइज हर एक केस में आप आर की वैल्यू डालते जाओ, कैलकुलेशन निकालते जाओ, उससे क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाता है. यू शुड डू दिस वे. Now we'll see the next question. Question number 4. Question is, the wheels of a car of diameter 80 centimeter each. कार के जो wheel है उसका हर एक का diameter 80 centimeter है. How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes? हर एक wheel 10 minutes में कितनी complete revolutions करता है when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर. 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चलती है. सबसे पहले डायमीटर इज 80, देन रेडियस इज 80/2 40.
सर्कमफ्रेंस निकाल लेना व्हील का। रिमेंबर जब व्हील चलता है रोड पे तो एक रेवोल्यूशन जब कंप्लीट करता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है वो, डिस्टेंस कवर्ड इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, व्हाट इज दैट इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू इट्स सर्कमफ्रेंस। तो हमने सर्कमफ्रेंस निकाला 2 पाई आर, ये आया, इसको लिख लेना, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच व्हील इन वन रेवोल्यूशन। ये एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस हर एक व्हील कवर करता है, दैट इज 1760/7 सेंटीमीटर। एक रेवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसने पूछा है कि बताओ हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक, हर एक व्हील कितनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस करता है इन 10 मिनट्स। देखो जब नंबर निकालना हो, नंबर ऑफ समथिंग, तो हमेशा एक ही फॉर्मूला होता है उसका, बिगर अपॉन स्मॉलर, बस इतना याद रखना, बिगर अपॉन स्मॉलर। वो लेंथ का क्वेश्चन है तो बिगर लेंथ अपॉन स्मॉलर लेंथ, एरिया का क्वेश्चन है बिगर एरिया अपॉन द स्मॉलर एरिया, वॉल्यूम का क्वेश्चन है बिगर वॉल्यूम अपॉन द स्मॉलर वॉल्यूम, ठीक है। एरिया का क्वेश्चन कैसे, जैसे फ्लोर पे टाइल्स लगानी है, स्क्वायर टाइल्स लगानी है फ्लोर पे, टाइल का साइज भी हमारे पास है और फ्लोर का साइज भी है, डायमेंशंस उसकी, तो क्वेश्चन है कि बताओ कि कितनी टाइल्स इस फ्लोर पे लग सकती हैं। द सिंपल इज बिगर एरिया मींस द एरिया ऑफ द फ्लोर डिवाइडेड बाय द स्मॉलर एरिया मींस द एरिया ऑफ वन टाइल, दिस विल गिव अस द नंबर ऑफ टाइल्स, ठीक है। अब इस रूम में बैग्स रखने हैं, बैग एक कॉर्नर से शुरू हो जाएंगे, फर्स्ट उसके ऊपर, सेकंड उसके ऊपर, थर्ड उसके ऊपर, फोर्थ, पूरा जब तक सीलिंग को टच ना कर जाए तब तक रखते आएंगे, सेकंड पाइल लगाएंगे, थर्ड, फोर्थ, मतलब ये पूरा रूम भर देना है, नीचे से ऊपर तक सारा रूम भर देना है। क्वेश्चन राइजेस कि हाउ मेनी बैग्स कैन बी केप्ट इन दिस रूम, फिर से वही बिगर ओवर स्मॉलर, बिगर मींस द वॉल्यूम, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू वॉल्यूम नाउ, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द रूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन बैग। क्वेश्चन वॉल्यूम का है, एरिया का है, लेंथ का है, नंबर ऑफ समथिंग निकालना हो तो बिगर ओवर स्मॉलर। ये क्वेश्चन सर्कमफ्रेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है, तो ये लेंथ का क्वेश्चन है, ठीक है। वन रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर किया हर एक व्हील ने, 1760/7। इसको डेसिमल में मत निकालना, ऐसे रखना, आगे एग्जैक्ट आंसर आता है इसका। वन रेवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर किया, टोटल 10 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर किया, अगर हम ये निकाल लें तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, फिर से वही बड़ा ओवर छोटा, बड़ी लेंथ ओवर छोटी लेंथ, बड़ी लेंथ कौन सी हुई, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स, ठीक है। छोटी लेंथ डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन, जो कि हम निकाल चुके हैं। स्पीड दी है इसकी, स्पीड इज 66 km/h। स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, 66 km/h का मतलब हुआ कि 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया व्हील ने, 66 किलोमीटर। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन 1 आवर, 1 आवर को ब्रैकेट में कर देना 60 मिनट्स, ठीक है। 66 किलोमीटर हो गया, 10 मिनट्स में चाहिए मुझे, पहले 1 में निकाल लो 66/60, फिर 10 में निकाल लो इंटू 10, ये अल्टीमेटली आया 11 किलोमीटर। ये डिस्टेंस सेंटीमीटर्स में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में चलना। देखो किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का वे, पहले आप किलोमीटर से मीटर में जाओ, कितने होते हैं, 1 किलोमीटर कंटेन्स 1000 मीटर्स, मतलब कितनी जीरोस, 3 जीरोस। अब मीटर से सेंटीमीटर में जाओ, ठीक है, मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, मीन्स कितनी जीरोस, 2 जीरोस, 3 उधर 2 इधर, टोटल कितनी होगी 5 जीरो, 5 जीरोस 1 के साथ लगी, क्या बनता है 1 लाख। तो दैट मीन्स 1 किलोमीटर कंटेन्स 1 लाख सेंटीमीटर। तो 11 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो कितने सेंटीमीटर बन गया, इनटू लाख, 11 लाख सेंटीमीटर। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच व्हील इन 10 मिनट्स। सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ जाएगी अब नाउ, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, ठीक है, इन 10 मिनट्स। ऑब्वियसली दैट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स, टोटल डिस्टेंस कवर्ड in 10 minutes divided by distance covered in
1 रेवोल्यूशन, दोनों हमारे पास हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड 11 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1760 अपॉन 7 है, इंटू 7 हो जाएगा ये ऊपर जाके, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और एग्जैक्ट आंसर आता है। पहले तो 11 से कटेगा, 11 से काटना, 11 1 जा 11, 6 11 6 जा 66, 11 1 कितनी जीरोस हैं, 4 जीरोस, ठीक है। आगे कंप्लीटली कट जाता है, ये 10,000 हो गया ना जी, इंटू 7 ओवर 16, पहले 4 से काट लें, ठीक है, 4 4 जा 16, 4 25 जा 100, 2 जीरोस, ठीक है। अब फिर ये पूरा 4 से कट जाता है, 2500 इंटू 7 ओवर, कैलकुलेशन कैसे करनी है दैट इज अप टू यू, आपका वे कुछ और हो सकता है कैलकुलेशन करने का, जैसे इजी लगे वैसे करना है। 4 6 जा 24, 1 0, 4 2 जा 8, 2 0, 4 5 जा 20, पूरा कट गया। 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 and 3 17, 42 43, this is the final answer. How many revolutions, complete revolution, does each wheel makes in 10 minutes? 4,375 revolutions. Now we'll take the last question of this worksheet 13.1. क्वेश्चन है, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल, पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर ऑफ सर्कल मींस इट्स सर्कमफ्रेंस, एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। इस इनका मीनिंग जरा समझना, एरिया एंड पेरीमीटर टोटली डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। पेरीमीटर एक लेंथ होता है, एरिया एक रीजन होता है, तो आपस में उनका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, लेकिन इसने बोला न्यूमेरिकली इक्वल। न्यूमेरिकली इक्वल मींस सपोज करो मैंने किसी शेप का पेरीमीटर निकाला, इट केम 50 सेंटीमीटर, ठीक है, और मैंने उसका फिर एरिया निकाला, इट केम 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना 50, वो उसकी बात हो रही है, न्यूमेरिकली इक्वल, ठीक। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, अच्छा पेरीमीटर ऑफ द सर्कल क्या होता है जी, पेरीमीटर मींस सर्कमफ्रेंस, व्हाट इज दैट, 2 पाई r, सिंपली पुट दैट इक्वल टू द एरिया। ध्यान रखना एक्चुअल में ये इक्वल नहीं हो सकते, न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है, से दिस इज n टाइम्स दिस इज आल्सो n टाइम्स, तो n से n आप काट दें, ठीक है। सो पाई कटा एक और एक कटा r, व्हाट इज लेफ्ट, व्हाट r कम्स 2 सेंटीमीटर, यस यूनिट्स नहीं दी हैं, 2 यूनिट्स लिख लेंगे यहाँ पे हम, ठीक है, इट्स नॉट गिवन इन मीटर सेंटीमीटर सिंपली। सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, 2 units. So with this we have finished the first worksheet of this chapter, areas related to circle. This exercise was simply related to circumference of the circle, area of the circle, area of the ring. That's it. आगे जो वर्कशीट्स आने वाली हैं उसमें हमने सेक्टर एंड सेगमेंट के एरियाज वगैरह निकालने होंगे। आई होप सो कि ये फर्स्ट वर्कशीट आपको क्लियर हो चुकी होगी। थैंक यू।